हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वारियर से। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं सर्किल गजब के कंसेप्ट के साथ। जी हाँ दोस्तों, पूरा फुल कंसेप्ट। अगर आपका सर्किल अभी तक वीक है ना, तो वीडियो का आप सभी पूरा देखिए। 2-3 पार्ट आएंगे इसके भी कंसेप्ट के और क्वेश्चंस को, उसके बाद धुआंधार क्वेश्चन, धुआंधार बैटिंग होगी, ठीक है ना। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों में, ठीक है ना। ये क्लास खास करके एसएससी सीजीएल स्पेशल के लिए भी फिलहाल के लिए चल रही है, लेकिन एनटीपीसी ग्रुप डी और यूसीआईएल डीडीए सभी वाले देख सकते हैं, ठीक है ना। और ज्योमेट्री फॉर ऑल एग्जाम्स करके प्लेलिस्ट वहां पे जाके सारे वीडियोस को देखिए ना। धुआं धुआं ना उड़ा दिया फिर कहिएगा। तो चलिए बेसिक सा, पहले बहुत सारे बच्चों को वृत्त का परिभाषा ही नहीं पता रहता। पढ़ लेते हैं पूरा। कोई पूछ लिया वृत्त का डिफिनेशन बताओ, सर नहीं पता है। ये गलती आप सभी के सामने नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है वृत्त का जो डिफिनेशन है दोस्तों, एक तल में स्थित, एक तल में स्थित, तल मतलब होता है कहीं पर भी स्थित है, ठीक है ना। तल पे स्थित, एक तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय, यानी कि सब समुच्चय आ जाए ना, तो ये मान के चलिए कई लोगों का समूह हो जाएगा। यानी कि कई बिंदुओं का समुच्चय, इस तरीके से कई बिंदु एक तल में क्या है, स्थित है। इस तरीके से ध्यान से देखिए, सभी बिंदुओं का समुच्चय जिनमें से प्रत्येक बिंदु, यानी कि यह बिंदु भी, यह बिंदु भी, यह बिंदु, यानी कि प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से, एक स्थिर, ये स्थिर है दोस्तों, ये स्थिर है, एक स्थिर बिंदु से एक अचर दूरी पर स्थित है। यानी कि यहाँ एक स्थिर बिंदु है, यहाँ पर एक क्या है, तल पर स्थित कोई बिंदु है। यानी कि ये भी दूरी बराबर है, यह भी दूरी बराबर है, यह भी दूरी बराबर है। यानी कि स्थिर बिंदु से एक अचर दूरी पर स्थित है। ये भी दूरी, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे दूरी बना रहा। अचर, अचर मतलब होता है कोई ना कोई वैल्यू बना रहा है, ठीक है ना। एक तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जिनमें से प्रत्येक बिंदु, ये प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से, माना स्थिर बिंदु सी है, स्थिर बिंदु से एक अचर दूरी पर स्थित है। यानी कि ये इसके बीच के कुछ दूरी होगी ना, अगर दिया तो दूरी तो 10 × 5 2 कुछ होगा ही, तो यही हो जाता है वृत्त। यही क्या हो जाता है, वृत्त। इतना आप लोग समझ गए होंगे। वृत्त का डिफरेंस, कॉपी पेन लेकर बैठा करिए आप सभी, ठीक है ना, तब जाकर मजा आएगा। विदाउट कॉपी पेन मजा नहीं आता है। चलिए एक सर्किल हम बनाते हैं और एक बेसिक सा कंसेप्ट आप पहले जो है सीख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे ये सेंटर होता है, यानी कि सेंटर होता है वृत्त का केंद्र, इसको बोलते हैं वृत्त का केंद्र। बेसिक चीज जान लीजिए, उसके बाद मैं सारा चीज आप सभी के सामने बताऊंगा। यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे एम ले लिया, सी एम हो गया ना, तो दोस्तों हम सी एम को बोलेंगे त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और इंग्लिश की बात कर देंगे तो बोल देंगे रेडियस। क्या बोल देंगे, रेडियस। बस समझ लीजिए, ये हमने ले लिया सी एम और यह एक त्रिज्या है, और इसको हमने ले लिया है दोस्तों एज ए रेडियस। किसके ऊपर ले लिया, एज ए रेडियस, रेडियस माना जाता है। अब देखिए अगर इसको, ये तो देखिए केंद्र से ये दोस्तों एक परिधि है। क्या है, यह परिधि है। क्या है, ध्यान से देखिएगा, यह परिधि है और परिधि का फार्मूला होता है 2πr। परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr। उसमें हम जब पढ़ेंगे मेंसुरेशन में तो ज्यादा उसका यूज आएगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल में हम ज्योमेट्री पढ़े तो उसका ज्यादा यूज नहीं है। परिधि का फार्मूला होता है 2πr। अब देखिए यह त्रिज्या हो गया। तो अगर इस तरीके से मिला हो, मान लीजिए हमने मिला दिया है ए और बी, यानी कि जब दो परिधि को जो रेखा मिलाती है ना, यानी कि दो परिधि को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो ए बी को हम बोल देते हैं जीवा। क्या बोल देते हैं, जीवा। और जीवा को इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉर्ड, CHORD। ये भी चीज हो गया, यानी कि ए बी को हमने जीवा माना, यह एक कार्ड है। क्या है, कार्ड, अर्थात जीवा है, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, सीएम को हमने मान लिया त्रिज्या, ए बी को हमने मान लिया है जीवा। ये चीज हो गया आप सभी के सामने। फिर दोस्तों एक होता है व्यास, जो रेखा केंद्र से होके जाती है और परिधि तक पहुंचे एकदम। यानी कि जो व्यास होती है ना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि वृत्त में कौन सी रेखा सबसे लंबी रेखा होती है, ठीक है ना। तो दोस्तों व्यास होती है जो सबसे लंबी होती है और केंद्र से भी होकर जाती है, और ये ऐसे होके जा रही है, ऐसे, ठीक है ना, ऐसी है। यानी कि यहाँ पे कर लिया ई और एफ, तो ई एफ क्या हो जाएगा, ई एफ को आप बोल देते हैं व्यास। क्या बोल देते हैं, व्यास। और इंग्लिश में हम बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो इस तरीके से ये चीज हो गया दोस्तों। जो व्यास होता है ना, वो होता है 2 × त्रिज्या, 2 × त्रिज्या। अगर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो व्यास 20 सेंटीमीटर। क्यों ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए सी है ना, यहाँ से त्रिज्या हो गया 10 सेंटीमीटर है, तो दोस्तों 10 उधर भी बनेगा ना, तो 10 10 मिलकर 20, यानी कि 2 × त्रिज्या बन गया। चाहे जैसे आप चीजों को समझिए, ठीक है ना।
यहाँ तक तो आप सभी समझ ही गए होंगे। और थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। वृत्त के परिध का फार्मूला बता दिया। दोस्तों आज बेसिक क्लास है, ठीक है ना। क्या कौन सा क्लास है? बेसिक क्लास। अब आता है इसमें एक आता है चक्रीय चतुर्भुज। क्या आता है? चक्रीय चतुर्भुज। दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। चक्रीय चतुर्भुज से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लीजिए। इसको बोलते हैं इंग्लिश में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं। चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है? जैसा नाम से पता चल रहा है चतुर्भुज, यानी कि चतुर्भुज तो होगा ही होगा। अब ये चक्रीय चतुर्भुज यानी कि जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष, ठीक है ना, जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित होते हैं। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे वृत्त बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस तरीके से कोई वृत्त हमने बना दिया, ये चीज ए बी सी और ये डी, ठीक है ना। इस तरीके से एक वृत्त बना दिया। तो जो ये वृत्त आप देख रहे हैं शीर्ष है ना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। वृत्त के जो शीर्ष है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? ये वृत्त की परिधि पर स्थित है ना। अतः यह क्या हो जाता है? चक्रीय चतुर्भुज। क्या हो जाता है? चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज का है कि मतलब उसके जो सम्मुख इसका और इसका योगफल जो होता है वह 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अभी डिफिनेशन आप समझ लीजिए, नहीं तो जब क्वेश्चन बताता हूँ तो फिर कहते हैं सर ये इसका क्या होगा। तो इसलिए पूरा वीडियो देखेंगे नहीं, फिर कहेंगे सर क्या होगा। तो वीडियो का आप सभी पूरा देखते रहिए, तभी जाके कुछ मजा आएगा। अब यहाँ पे वृत्त पर आधारित कुछ हम थ्योरम देखते हैं। क्या देखते हैं? थ्योरम। थ्योरम मतलब होता है प्रमेय। दोस्तों अगर प्रमेय नहीं पता रहेगा तो सवाल आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। इस बात को आप लोग मन में सेट कर लीजिए। प्रमेय पहला है, किसी वृत्त की दो समान जीवाएं, वैसे इसे बता दे रहा हूं, अच्छा लिख दूं। किसी वृत्त की दो समान जीवाएं, किसी वृत्त की दो समान जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। केंद्र पर क्या करती हैं? बराबर कोण बनाती है, यानी कि समान कोण बनाती हैं। अब यहाँ देखिए इसका फिगर, किसी वृत्त की दो समान जीवाएं, जैसे हमने कर दिया क्या, यहाँ पे एक वृत्त बना लिया, ठीक है ना। यहाँ पे एक केंद्र बना लिया, यहाँ पे एक जीवा है ए बी, यहाँ भी ये भी 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे एक जीवा है सी डी, यह भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे केंद्र है। दोस्तों जब आपने इसको यहाँ से मिला दिया और इसको यहाँ से मिला दिया, ठीक है ना, और इसको आपने यहाँ से मिला दिया और इसको यहाँ से मिला दिया, तो यहाँ पे मान लीजिए ओ था, तो यहाँ पे जब अगर ये जीवा समान रहेगी, ठीक है ना, अगर ये जीवा समान है तो केंद्र पर समान कोण बनेगा, यानी कि एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। क्या बनेगा? अगर यह 60 डिग्री है तो यह भी 60 डिग्री बन जाएगा। इस पर आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए कॉन्सेप्ट को आप सभी ध्यान से सीखिए। अगला कॉन्सेप्ट है, और इसका अगर हम अपोजिट देखते हैं, अगर ये दोनों कोण बना, इसका अपोजिट भी सही होता है। जैसे अगर ये दे दें कि ये केंद्र पर दो समान कोण है, तो ये दोनों जीवाओं की लंबाई कितनी होगी? अगर एक जीवा की लंबाई देखिए दोस्तों, अगर ये दे रखा 60 डिग्री और ये दे रखा 60 डिग्री, दोनों बराबर है। अगर एक जीवा दे रखा 20 सेंटीमीटर, तो दोस्तों ऑटोमेटिक अगला जीवा कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। कुछ करना ही नहीं है, यानी कि अगर दोनों कोण बराबर है तो दोनों भुजा बराबर होगा, अगर दोनों भुजा बराबर है तो दोनों कोण बराबर होगा, ठीक है ना। समझ गए होंगे यहाँ तक। अब यहाँ पे थोड़ा आगे देखते हैं, यदि किसी वृत्त की दो चाप सर्वांग सम हो तो उनकी संगत जीवाएं बराबर होती हैं। अब देखिए दो चाप क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बना दिया, सही से कभी कभी बनता भी नहीं है। यहाँ पे दो चाप, चाप का मतलब क्या होगा बता रहा हूं, परेशान ना रहिए दोस्तों। यहाँ पे है वही फिगर में कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ दो चाप सर्वांग सम है, दो चाप, चाप मतलब क्या, जैसे आपने यहाँ रखा प्रकार, यहाँ पे आपने रखा और इसको यूं घुमा दिया ऐसे, ठीक है ना, तो यही जो आप घुमाते हैं इसी को हम बोलते हैं चाप। अगर यहाँ पे चाप क्या रहा बराबर है, ठीक है ना, यानी कि जितना चाप आपने यहाँ पे लगाया है और उतना ही चाप आपने सीडी पे लगाया है, तो इसको जो जीवा बनने वाली है वह क्या होने वाली है? बराबर। क्या होने वाली है? बराबर।
यानी कि अगर यह 20 सेंटीमीटर बन रहेगा ना तो यह भी 20 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे दो कंसेप्ट आप सभी समझ रहे हैं, अच्छे तरीके से चीजों को समझिए, ठीक है ना, क्योंकि बगैर अच्छे तरीके से समझे क्वेश्चन में मजा नहीं आता है। आइए लेते हैं थ्योरी नंबर 3। पहले सारा थ्योरम हम पढ़ा देंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। थ्योरम 3 कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र से, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। देखिए दोस्तों कह रहा है किसी भी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जैसे यहाँ पे मान लिया हमने एक वृत्त बना दिया, क्या बना दिया, वृत्त। अब यहाँ पे केंद्र इसका O है, क्या है, केंद्र नाम O है, और यहाँ पे कोई जीवा AB है। ध्यान से इस कंसेप्ट को समझिए, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, ठीक है ना। लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, मजा आए तो। वृत्त की केंद्र से, केंद्र यहाँ पे O है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा यहाँ AB है ना, केंद्र से जीवा पर डाला, यानी कि जीवा AB है, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब इसका अर्थ क्या हो गया सर, इसका अर्थ ये हो गया दोस्तों कि अगर ये पूरा AB जो है, अगर पूरा AB 20 सेंटीमीटर का था, ठीक है ना, अगर पूरा AB 20 सेंटीमीटर का था, यहाँ पे n मान लिया, तो जो AN हो जाएगा, जो NB हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर के हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, 10 सेंटीमीटर के। यानी कि अगर AB 20 सेंटीमीटर है तो AN 10 सेंटीमीटर का और ये NB 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10-10 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। यानी कि क्या हुआ, वृत्त के केंद्र से अगर जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यहाँ तक कंसेप्ट हमारा कंप्लीट होता है और कल हम मिलेंगे नए तरह के कंसेप्ट के साथ। दोस्तों वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। क्वेश्चन सॉल्व होगा, पहले कंसेप्ट आराम से कॉपी बना लीजिए, आप लोग कंसेप्ट को देखिए, ठीक है ना। और ज्योमेट्री फॉर ऑल एग्जाम्स करके प्लेलिस्ट में आप सभी जाइए, सारी वीडियोज हैं, हर एक चैप्टर को मैंने पढ़ा रखा, ठीक है। चलिए एंड करते हैं सेशन को। थैंक्स फॉर फुल वॉचिंग।